अच्छा गुरुजी, एक और सवाल अभी दिमाग में आ रहा है मेरे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है कि जाने अनजाने में कभी कभी ना इंसान से गलती हो जाती है, छोटी या बड़ी जो भी है गलती हो जाती है। लेकिन क्या होता है उसका गिल्ट भाव जो है वो चलता रहता है। तो कहाँ तक सही हो गिल्ट भाव कि हाँ मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, जिम्मेदार हूँ, या कहाँ तक ये सही है कि मैं जिम्मेदारी नहीं लेता तो भगवान के द्वारा हो गया, मैं फ्री हूँ। तो इसमें क्या क्या थॉट प्रोसेस चाहिए अगर होता है? गिल्ट हो रहा है तो इसका मतलब जानबूझकर हुआ है, अच्छा। समझ के हुआ है, नहीं तो गिल्ट नहीं होता। जैसे आप रास्ते में आते हो, लाखों जीव आपके पैरों के नीचे मर जाते हैं, आपको गिल्ट होता है? नहीं होता है, क्योंकि जानबूझ के नहीं मारा। लेकिन कभी भी जीवन में एक प्लानिंग से मारे हो तो गिल्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपने समझ के मारा है। तो गिल्ट तभी होता है जब आपने समझ के किया है। अगर भूल में हुआ होता तो गिल्ट होता भी नहीं, कोई देना भी चाहे तो नहीं हो सकता, होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने किया ही नहीं, तो मुझे गिल्ट कैसे होगा? गिल्ट तो तब होगा जब आपने समझ के किया। अच्छा, तो वो मैंने उस टाइम पे मतलब लालच में, स्वार्थ चाहे में, किसी भी जैसे कारण भी से कर समझ दिया, के किया है, और करने के बाद मुझे पता चला कि यार ये तो गलत हो गया मेरे हाथ तभी से, गिल्ट हो रहा है। वो गिल्ट हो गया। हाँ। अब उस गिल्ट से कैसे निकलूं? बस उसकी भरपाई भरने के लिए तैयार रहो, प्रकृति अपने तरीके से ले लेगी। जैसे कोई किसी से अपराध हो जाए तो जाके खड़ा हो जाए, तो जज अपने तरीके से सजा दे देगा, वो प्रकृति ले लेगी। कैसे लेगी पता नहीं। अब किसी ने पर्स मारा तो जरूरी है कि उसका पर्स मारने की सजा दी जाएगी। सजा अलग तरीके से होता है, सजा वही का वही नहीं होता। अब एक व्यक्ति ने पर्स मारा, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, तो क्या उसकी सजा ये थोड़ी ना होगी कि तुम्हारा भी पर्स सामने वाला मारेगा? उसकी सजा अलग होगी। तो प्रकृति पता नहीं किस तरीके से आपको सजा देगी। तो मुझे जो डर लग रहा है उसका, उससे मैं आप कर ही नहीं समर्पण कर दो कि भाई आगे से नहीं करेंगे, अब अच्छा। आप जैसे सजा देना है दे दो, प्रकृति सजा दे देगी, वो हिसाब किताब कर लेगी। हाँ, मैं जब कर्म करने में इतना उत्सुक था तो सजा के लिए भी बोल दूं, भाई जो एकदम होना होगा हो तैयार जाएगा जाओ, मेरे साथ, क्या वो है, अपने तरीके से लेंगे। डर डर के भी क्यों जीना, जो होगा देख लेंगे, वो तो ठीक होगा है, देख जरूर, है लेंगे, ना। मैंने किया है, हाँ, हाँ, हाँ। उसका परिणाम भोगने के लिए तैयार हूँ, आगे नहीं करूँगा। ईमानदारी की बात है, ईमानदारी। जब ईमानदारी के साथ जो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, और एक बल भी तो मिलेगा ना मुझे। अगर आपने 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 समर्पण कर दिया कि भैया हम तैयार हैं, तो बच जाओगे। पता चला पुलिस आपको दौड़ा दौड़ा के पकड़ेगी तो बहुत पीटेगी भी। हाँ। सजा अलग से दिया जाए तो जज देगा, पहले तो पुलिस ही खूब पीटेगी। हाँ, हाँ। जितना तुमने उसको उसको तंग परेशान किया है। हाँ। काश तुम कुछ अपराध हो ही गया तो जाके थाने में Surrender चले कर जाते, तो डंडे तो नहीं लगते। हाँ, surrender बड़ी कर- इज्जत से चाय वाय पिलाता कि यार तुमने मेरे को परेशान तो नहीं किया। मारेगा भी नहीं, सीधा जाके कोर्ट में खड़ा कर देगा, जज सजा दे देगा, जाके अपना सजा भोगेगी। और अगर तुमने परेशान किया तो आपने जुआड़ किया कि चलो हवन यज्ञ मंदिर भागेंगे, अपना जुआड़ करवाएंगे, कैसे भी बच जाएंगे, तो आपकी बड़ी दुर्दशा होने वाली है। आप जिसके द्वारा अपने आप को बचा रहे हो, कृष्ण राम के द्वारा, आप सोचिए कि राम के खुद पिता पुत्र वियोग में तड़प तड़प के गए। साधारण पिता के श्राप था, नहीं कोई सिद्ध नहीं थे उनके पिता श्रवण के। बोले जैसे मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूं वैसे तुम भी तड़प के मरोगे। और 3 माह उनकी विधवा हो गई। नहीं, जब राम अपने पिता को खुद नहीं बचाया तो आपको कैसे बचाएंगे? राम तो यही सिखाए कि अपने कर्म का परिणाम भोगो। कृष्ण जिसके द्वारा आए, उनके माता पिता की जवानी और कई 6 बच्चे उनके सामने मारे गए ना, कितने? यही 8-9 जो भी हैं। लेकिन एक बच गए थे ना, एक तो हाँ, चलो जो भी मर गए नहीं, 8वां तो कृष्ण बचे, और एक कोई कन्या बची थी, कौन बचा था पता नहीं। कितने मारे गए थे? जो अष्टभुजी हुई है, अष्टभुजी हुई है, शायद वही थी। 6-7 जितना भी मारे गए। तो अब देखिए कि उन्होंने क्या सत्कर्म किया होगा कुछ कि ऐसा पुत्र पैदा हुआ, और क्या ऐसा दुष्कर्म हुआ होगा कि उनके सामने इतने बच्चे मारे गए। सोचो जरा। और क्या ऐसा दुष्कर्म किया होगा कि भाई ही जेल में डाल दिया। कुछ तो हुआ होगा उसके पीछे। मतलब वो सत्कर्म, वो उनका सत्कर्म दुष्कर्म को नहीं काट पाया। तो आप ये मत सोचिए कि मैं बेईमानी कर रहा हूं, कुछ दान कर दूंगा कम हो जाएगा। उसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा। माइनस प्लस नहीं होता। आप माइनस प्लस के चक्कर में इसे भागते रहते हो।
माइनस प्लस नहीं होता है। आपके कर्म का परिणाम मिलेगा। कृष्ण भगवान पांचों पांडवों के साथ थे, क्या पांचों पांडवों को घर निकाला तक हो गया था, राज्य से निकाले गए थे नहीं? कितने कितने साल तक वो भिक्षा मांग के खाए, बोलिए, भेष बदल के रहे, क्या क्या दुर्दशा हुई। अभिमन्यु सामने मारा गया, वो बचाए क्या? अगर वो बचाते तो पहले अपने भांजे को बचाते ना। यहाँ पे आप एक ही बात समझ लीजिए, कर्म भूमि है, आपके कर्म का परिणाम भोगना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। और जितना बचना चाहोगे उतना भोग बढ़ता जाएगा। भाई एक व्यक्ति अपराध किया और जाके उसने तुरंत समर्पण कर दिया, भैया मैंने मुझसे अपराध हो गया और मैं दंड दो, मैं आ गया हूँ। और एक अपराध करके भाग रहा है, तो ज्यादा दंड किसे मिलेगा? भागने वाले पे धारा पे धारा, धारा पे धारा, हाँ, चढ़ता जाएगा। और पकड़ा तो जाएगा ही वो, पकड़ा भी जाएगा तो बड़ी पिटाई होगी, बहुत रंगाई होगी। इसकी पिटाई नहीं होगी। ऐसे ही आपसे अगर कुछ हुआ है तो प्रकृति के सामने, यहाँ किसी व्यक्ति के सामने नहीं। हम तो सब गलतियां करके बैठे हाँ, हैं। अपने आप से कह दो कि भैया अब हम आगे से नहीं करेंगे, ठीक है, हुआ सो हुआ, मैं सारे कर्मों के परिणाम भोगने के लिए तैयार हूँ, जिस तरीके से भगवाना है भगवा लो, आज से बेईमानी नहीं करूंगा। सीधी सी बात। बहुत सुंदर। हाँ, अब प्रकृति जैसे सजा देना चाहेगी दे देगी। अब मुझे बल भी तो मिलेगा, अब मैं ईमानदारी सत्कर्म करूं तो मुझे वो बल भी मिलेगा, और इस पे मेरा पक्का ही कर्म सिद्धांत पक्का ही हो गया। वो मिलेगा तब मिल जाएगा, जब मिलेगा। अब भी डर डर के तो क्यों जीऊं मैं, जब मिलना होगा मिल जाएगा। भोगना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। सही सही। और उसमें आप ही रहोगे, और जितना बचाओगे उतना बढ़ेगा। इससे अच्छा भैया बुद्धिमानी यही है, समझदारी यही है कि अब आगे से नहीं करूंगा, और जितना परिणाम है भोगने के लिए तैयार हूं। अब बचने के लिए पूजा पाठ नहीं करूंगा, पूजा पाठ भी करूंगा तो आत्मिक कल्याण के लिए, लेकिन उस इष्ट से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु मेरे सारे कर्म का भोग मुझे दो, तभी आप मिलोगे, क्योंकि अगर एक भोग से मैं बच गया तो तुम नहीं मिलोगे। तो मेरे ऊपर इतनी कृपा करना, कोई कृपा ना करना, क्या? हाँ, क्योंकि कृपा अगर किए तो मैं कृपा ही तो दुख है, आपकी कृपा ही दुख है, मुझे कृपा नहीं चाहिए। मुझे इतनी कृपा करो, मुझ पे कोई कृपा मत करना, क्योंकि अब मैं मिलना चाहता हूं। इतनी ईमानदारी। हाँ, इसे भक्त कहते हैं। अगर ये आपका भाव है इसे भक्त कहते हैं। सब बातें समझ में आती है जी, और अच्छा भी लगता है, बट ये हो नहीं पाता है, अमल करोगे तो होगा, नहीं तो देखिए, जरूरी होगी तो करोगे, और नहीं जरूरी होगी तो नहीं करोगे। मैं भी मतलब इतना सुनो सब ठीक लगता है, एक दिन दो दिन शायद शाम तक भी रहे, या 2 दिन भी रहे, एक सप्ताह भी रहे, लेकिन ये हमेशा नहीं रह पाता है। जब रह नहीं पाएगा, रह पाता है ऐसा नहीं कि आप इसे जरूरी समझोगे तो करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। अभी आपको कोई यहाँ बैठे हो, कोई बोले कि बगल वाला कोई बालक बीमार हो गया, तो आप कहोगे सुन तो लिए ना कोई बीमार है, आप नहीं उठोगे। पता चलेगा कि आपका बेटा बहुत सीरियस है, बीमार हो गया, तुरंत यहीं से उठ के भाग जाओगे, क्योंकि वो जरूरी था, वो आपका था। जिस दिन आपको लग जाएगा नहीं आत्मिक कल्याण करना ही करना है, उस दिन करना चालू। और जब तक मौज लेना है तब तक ये बात समझ तो आ रही, लेकिन करना ही नहीं है। जरूरत नहीं समझ रहा। जब आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं अब मुझे अपना आत्मिक कल्याण करना है, तो उस दिन से होना चालू हो जाएगा। और जब नहीं समझ में आएगा कि नहीं भाई मुझे तो समझ में आ रहा है, चलो ये करना, लेकिन मुझे मौज लेना है, तो फिर होगा ही नहीं। बस ऐसे ही पड़े रहो, घूमते रहो, तो खुद के करना साथ आपको बेईमान है। पड़ेगा। हम खुद के साथ ही बेईमान हो जाते जिस हैं दिन कि हाँ, जरूरी होगा उस दिन होने लगेगा। नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप उसे जरूरी नहीं समझ रहे हो, सीधी सी बात है। और जब व्यक्ति जरूरी समझ लेता है तो पागल की तरह घूमता है, नहीं? तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर